तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। दैट इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन का मतलब है कि कोई जो मोनोमर आपको दे रखा है वो पॉलीमर बनाएगा किस तरीके से, ठीक है, कि मोनोमर मोनोमर से जुड़ जाएगा या किस तरह का मेथड होगा जिसे वो आपस में कंबाइन करके एक पॉलीमर बना लेंगे। तो यहां पर दो तरह का हमारे पास एडिशन पॉलीमर्स एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। बड़े प्यार से समझेंगे, समझते हैं। देखिए, एडिशन पॉलीमराइजेशन वहां पर होगी जहां पर जो आपके पास मोनोमर है, मोनोमर उसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? डबल बॉन्ड। हो तो ट्रिपल बॉन्ड भी सकता है, बट ऐसे नहीं है कोई पॉलीमर जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। आपने ऑर्गेनिक में एडिशन रिएक्शंस पढ़ी होगी, तो एडिशन रिएक्शंस कहां होती हैं? जहां पर अनसैचुरेशन प्रेजेंट होती है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका मतलब जहां पर मोनोमर के अंदर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, वहां पर जो पॉलीमराइजेशन होगी वो होगी एडिशन पॉलीमराइजेशन, और उनसे बनने वाले पॉलीमर्स को बोला जाएगा एडिशन पॉलीमर्स। क्लियर है कहानी यहां तक? तो चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये तो मोनोमर है आपके पास। अब आज समझ लीजिए भाई कैसे पॉलीमर बनाना है आपको, एडिशन पॉलीमर कैसे बनाना है आपको, समझ लीजिए। इथीन क्या है? यहां पर एक मोनोमर है, हम इससे बनाना क्या चाहते हैं? पॉलीइथीन। तो देखिए आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से समझते चलना। अब इथीन का पॉलीइथीन कैसे बनाना है? देखो, बहुत सारे इथीन को रख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक हो गया, फिर दूसरा रख लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 दो हो गए, फिर तीसरा रख लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 तीन हो गए। इस तरह से बहुत सारे हो जाएंगे, उस साइड में भी बहुत सारे हो जाएंगे, इस साइड में भी। क्योंकि पॉलीमर का मतलब क्या होता था? बहुत सारी मोनोमर यूनिट जब आपस में जुड़ जाती हैं तो पॉलीमर बना लेती हैं, ठीक है। अब हम पॉलीथीन बनाना चाहते हैं एडिशन पॉलीमर के थ्रू, तो बहुत सारे इथीन 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 रख लिए, ये भी इथीन है, ये भी इथीन है, ये भी क्या है? इथीन है। क्लियर रख लिए। अब क्या करें? इस डबल बॉन्ड को तोड़ दो और इस डबल बॉन्ड को तोड़ दो, तो इनका बॉन्ड आपस में बना दो। देखो, सोचो, इस कार्बन के 4 बॉन्ड है, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड है, इसने बॉन्ड तोड़ लिया, इसने बॉन्ड तोड़ लिया, तो इनको आपस में बनाना पड़ेगा ना, 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए। बन गए आपस में। अब इसका बॉन्ड किसके साथ बन जाएगा? इसके साथ। और एक कहां बन जाएगा? आगे। और इसका कहां बन जाएगा? आगे। तो ये जुड़ गई यूनिट। अब ये इथीन 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 नहीं रही, अब ये क्या बन गई है बच्चे? पॉलीइथीन बन गई है या पॉलीथीन बन गई है। क्लियर है कहानी? तो इसकी कितनी यूनिट जोड़ोगे? मान लेते हैं कि n यूनिट्स जोड़ रहे हैं हम, तो कितनी यूनिट जोड़ रहे हैं? n। तो इसके आगे लिखा मैंने n। क्या लिखा? n। अब जब यहां पर पॉलीमराइजेशन हो जाएगी, यहां लिखना पड़ेगा पॉलीमराइजेशन, कि अब ये पॉलीमर बना रहा है। अब जब पॉलीमर लिखा जाएगा तो वो कैसे लिखोगे? देखो, इसमें CH2 CH2 है या नहीं है? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। क्लियर है ना कहानी? आ गया। इधर भी बॉन्ड बन रहा है, इधर भी बॉन्ड, इधर भी बॉन्ड, इधर भी बॉन्ड। ब्रैकेट कर दीजिए अब बंद, और यहां लिख दो n। क्या लिख दो? यहां पर n। इसका मतलब क्या हुआ? ये n बार आएगा। कितनी बार आएगा? ये n बार, और जुड़ जाएगा। अब ये क्या बन गया बच्चे? पॉलीथीन। और ये क्या था? इथीन था। क्लियर है? इस तरह से अब ये कौन सी पॉलीमराइजेशन हो गई है? यहां पर एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है पॉलीथीन। बहुत सारे एग्जाम्पल है, वो हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। अभी मैं आपको एक दो एग्जाम्पल से ही सिखाने वाला हूं। क्लियर है कहानी यहां तक की? चलिए एक और एग्जाम्पल दे दीजिए सर। प्रोपीन ले लेते हैं भाई। अब यहां पर प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी पॉलीमराइजेशन कैसे करनी पड़ेगी आपको? n यूनिट ले लेते हैं, इसको भी तो जोड़ना पड़ेगा ना n बार। तो देखिए कैसे जोड़ोगे इसको। एक बार यहां लिख लूं मैं? हाँ जी सर लिख लो। CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 लिख लिया, प्रोपीन आ गया। इस CH3 को मैं एक बार नीचे की साइड में लिख रहा हूं। देखो नीचे की साइड में क्यों लिख रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। आ गया। अब एक बार और लिखो इसको, CH डबल बॉन्ड CH2 नीचे आ गया CH3। एक बार और लिखो, CH डबल बॉन्ड CH2 नीचे आ गया CH3। इस तरह से कई बार इधर लिखा जाएगा, कई बार इधर लिखा जाएगा। अब पॉलीमर कैसे बनाना है? इधर डबल बॉन्ड को तोड़ो, इधर डबल बॉन्ड को तोड़ो, इधर डबल बॉन्ड को जोड़ो। सिंपल। इधर से तोड़ो, इधर जोड़ो, इधर से तोड़ा, उधर जोड़ा।
इधर से तोड़ा, इधर जोड़ा, अभी जुड़ गए। अब CH3 को साइड में क्यों लिखा? क्योंकि CH3 तो बॉन्ड बना ही नहीं रहा था, बॉन्ड तो डबल बॉन्ड को बनाना था ना, टूट कर, है ना। तो अब ये क्या बन गया है बच्चे आपके पास? बताइए बताइए बताइए। दिस इज पॉलीप्रोपीन। क्या बन गया? ये पॉलीप्रोपीन। लिखोगे कैसे? यहां पर देखो, ये जो यूनिट है, ये यूनिट, इसको लिख दो एज इट इज, CH सिंगल बॉन्ड CH2, नीचे आ गया CH3, ये इधर बॉन्ड बनाएगा, ये इधर, ब्रैकेट कर दोगे बंद, लिख दोगे N बार। कितनी बार आ जाएगा बच्चे? N बार। तो इसका मतलब ये क्या बन गया है आपके पास? पॉलीप्रोपीन। पॉलीप्रोपीन। और ये कौन था बच्चे? प्रोपीन था। क्या था? प्रोपीन। पॉलीमराइजेशन होने के बाद ये पॉलीप्रोपीन बन गया। आई होप अब आपको एडिशन पॉलीमर क्लियर है कि जहां पर मोनोमर यूनिट में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वहां से जो मोनोमर बनेंगे आफ्टर पॉलीमराइजेशन, ठीक है, सॉरी, जो पॉलीमर बनेंगे आफ्टर पॉलीमराइजेशन, दूज पॉलीमर्स विल बी नोन एज एडिशन पॉलीमर्स। क्लियर है कहानी? यहां पर ये बनेगा कैसे बच्चे? ये आपको जोड़ना तोड़ना आना चाहिए। आई होप आप सीख गए हैं। चलिए बढ़ते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर की तरफ। कहां बढ़ते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमर की तरफ। जनरली कंडेंसेशन पॉलीमर में हमारे पास क्या होगा? दो यूनिट हो सकती हैं, सेम भी अलग अलग भी, उन यूनिट को जोड़ने से एक पॉलीमर बनेगा। देखो जैसे यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं भाई, नाइलॉन 66 का, नाइलॉन 66 का, ठीक है। एक बार देख लीजिए कहीं स्क्रीन से बाहर तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो नहीं जी, सही चल रहे हैं हम लोग। नाइलॉन 66 का एग्जांपल लेते हैं। तो नाइलॉन 66 बनता किससे, मैं आपको बता दूं, ये बनता है हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, डाइअमीन प्लस एडिपिक एसिड से। मतलब इसमें दो अलग अलग मोनोमर यूनिट जुड़ती हैं, ऐसा नहीं है कि एक को ही बार बार रिपीट करने वाले हैं हम, ठीक है। तो देखिए हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन का मतलब है बच्चे, CH2 लिखिए 6 बार, CH2 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 CH2, 3 और 2 5, यहां आ गया है CH2, लिख दिया 6 बार। हेक्सा मैंने 6, मिथाइल मैंने मिथाइल ग्रुप लिख दिया। डाइअमीन का मतलब यहां पर लगा दीजिए NH2, यहां पर लगा दीजिए NH2, तो ये हो गया है डाइअमीन, ठीक है, हो गया। एक तो यूनिट आएगी इसमें ये। एडिपिक एसिड क्या होता है बच्चे हमारे पास? CH2 लिखिए 4 बार, CH2 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 CH2, अब की बार तो पक्का ही स्क्रीन से बाहर चले गए होंगे, है ना। CH2 कितनी बार लिखिए बच्चे? 4 बार। हम क्या बनाने जा रहे हैं? एडिपिक एसिड। क्लियर है? लिख दिया CH2 4 बार। इधर लिख दो COOH और इधर भी लिख दो COO और H। तो इसमें एक यूनिट तो हो गई ये मोनोमर की, एक यूनिट हो गई ये। कौन सी यूनिट आ रही है? 2 यूनिट आ रही है जनरली। अब कंडेंसेशन का मतलब देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूं एक्चुअल में कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है। कंडेंसेशन का मतलब यह होता है जब दो यूनिट आपस में जुड़ती हैं, तो उनके जुड़ने से, उनके जुड़, जहां से वो जुड़ रही है वहां से कुछ बाहर निकल जाएगा। सर समझे नहीं? सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा सर। जैसे COOH है बच्चे, और यहां पर लिख दूं मैं NaOH, तो बोलिए यहां से H, यहां से OH मिलकर यहां से कौन बाहर चला जाएगा? पानी। कौन बाहर चला जाएगा? पानी। तो यदि यूनिट के, मोनोमर यूनिट के आपस में जुड़ते टाइम, आपस में जुड़ते टाइम वहां से कोई छोटा सा मोलिक्यूल बाहर निकल रहा है, वो पानी का मोलिक्यूल हो सकता है, वो अमोनिया का मोलिक्यूल हो सकता है, वो मिथेनॉल हो सकती है, या वो कुछ और हो सकता है, तो इसका मतलब है वहां पर प्रोसेस कौन सा हो रहा है? कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा है। समझिए कंडेंसेशन का मतलब क्या है। कंडेंसेशन का मतलब क्या है? दो यूनिट जब आपस में जुड़ती हैं, ये यूनिट सेम भी हो सकती हैं और ये यूनिट डिफरेंट भी हो सकती हैं। जब दो यूनिट आपस में जुड़ती हैं, उनके जुड़ने के बाद जब वो जहां से जुड़ती है वहां से कोई छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए, जैसे ये निकल गया यहां से, तो कंडेंसेशन है। ठीक है, अब चलो यहां से क्या निकलेगा सर बताओ, यहां से जल्दी जल्दी बताओ सर, हमें वेट नहीं हो रहा सर, वेट नहीं हो रहा। तो देखो यहां पर है H एक्स्ट्रा, देखो NH2 पे एक H एक्स्ट्रा है, यहां पर है OH, तो यहां से क्या निकल जाएगा बच्चे? बाहर पानी। क्या निकल जाएगा बच्चे? बाहर पानी। तो यहां पर लिख दिया माइनस पानी। अब इनको जोड़ो, देखो कैसे जोड़ा जाएगा। देखो अब सोचो, यहां पर सोचो सोचो,
यदि यहां पर NH का H बाहर जा रहा है तो इस साइड से भी तो जा रहा होगा ना, क्योंकि पॉलीमराइजेशन तो दोनों साइड होगी ना बच्चे, इधर भी पॉलीमराइजेशन होगी उधर भी पॉलीमराइजेशन होगी, तो समझते चलो ना। यदि यहाँ का H बाहर जा रहा है यहां से तो यहां से भी तो जाएगा, तो यहां पर लिखो अकेला NH, एक H बाहर भाग जाएगी, और इस तरह से लिख दो यहां पर कि पॉलीमराइजेशन होगी, बॉन्ड बनेंगे आगे चलकर। फिर आओ आगे CH2 CH2, फिर आगे आओ CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, कितनी बार आ गया भाई देखते रहना, 6 बार आ गया नहीं आ गया CH2, ठीक है। यहां पर आ जाएगा बच्चे NH, देखो क्या आ गया बच्चे यहां पर NH। अब NH का बॉन्ड किसके साथ बन जाएगा, देखो यहां से वाटर तो रिलीज हो गया, NH का बॉन्ड बन जाएगा CO के साथ, CO के साथ, तो NH का बॉन्ड बन गया बच्चे CO के साथ, क्लियर है। फिर आगे चलो CH2, फिर आगे चलो CH2 CH2 CH2, 4 बार आ गया ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर C डबल बॉन्ड O। अब यहां से क्या बाहर गया था, OH गया था ना, तो इस OH को छोड़ दो, छोड़ दिया, ब्रैकेट कर दीजिए बंद, ये लो भाई यहां से भी ब्रैकेट कर दिया बाहर बंद, यहां से भी ब्रैकेट कर दिया, और लिख दोगे N टाइम्स, कितनी बार लिख दोगे N टाइम्स, तो ये क्या बन गया है नाइलॉन 66, क्या बन गया बच्चे नाइलॉन 66 बन गया। कैसे सर नाइलॉन 66 क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि देखो 6 कार्बन तो इधर है 1 2 3 4 5 6, और 6 कार्बन इधर है 1 2 3 4 5 6, इसलिए बोला गया नाइलॉन 66। क्या बोला गया नाइलॉन 66। तो इस तरह के यदि पॉलीमराइजेशन कहीं पर हो रही है तो वो पॉलीमराइजेशन कहलाती है बच्चे कंडेंसेशन। क्या कहलाती है कंडेंसेशन। अब देखो बीच में कौन सा फंक्शनल ग्रुप आया बच्चे, यहां पर अमाइड आया नहीं आया, क्या आया है अमाइड, इसलिए इसको बोला जाएगा पोलीअमाइड बच्चे। क्या बोला जाएगा इसको पोलीअमाइड। पीछे आ रहा था ना एक वर्ड पोलीअमाइड, में बोल रहा था कि आगे चल के आएंगे हमारे पास। पोलीअमाइड मतलब देखो अमाइड कई बार आएगा, यहां पर भी अमाइड बनेगा, यहां पर भी अमाइड, यहां पर भी अमाइड, आगे आगे पीछे पीछे हर जगह अमाइड 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 अमाइड, तो पोलीअमाइड। अब एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में बताइए चीजें क्लियर हुई नहीं। एडिशन की कंडीशन क्या है, डबल बॉन्ड होने चाहिए मोनोमर में। कंडेंसेशन का मतलब यह जब यूनिट आपस में जुड़ेंगी तो वहां से छोटे छोटे मोलिक्यूल बाहर निकलने चाहिए दो यूनिट के मिलने से, जिस तरह से वाटर का मोलिक्यूल रिलीज हो रहा है, कुछ भी रिलीज हो रहा है, तो ऐसी क्या कहलाएंगे हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या कंडेंसेशन पॉलीमर्स कहलाएंगे। क्लियर है कहानी यहां तक की। हाँ सर बिल्कुल क्लियर। चलिए भाई नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अब हम हमारे पास, ठीक है भाई चीजें क्लियर हो रही है तो गो टू कमेंट सेक्शन एंड टेल अस कि सर क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। सर चीजें क्या हो रही हैं, चीजें क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं हमारे पास। चलो फिर अब आते हैं कि रिपीटिंग यूनिट आपकी है कैसी, उसके बेस पर क्लासिफाई करते हैं। तो उसके बेस पर दो तरह के होते हैं हमारे पास, होमोपोलीमर्स, होमोपोलीमर्स, सेकंड है हमारे पास कोपोलीमर्स, कोपोलीमर्स। इसका मतलब समझो भाई, देखो क्या है होमोपोलीमर्स का और कोपोलीमर का मतलब क्या है। यदि एक ही तरह की यूनिट है, सिर्फ एक ही तरह का यदि मोनोमर है तो होमोपोलीमर कहलाएगा। एक ही तरह का यदि उसका मोनोमर है तो होमोपोलीमर कहलाएगा। कोपोलीमर में यदि दो तरह का मोनोमर है तो कोपोलीमर कहलाएगा। सर समझाना एक बार, समझे नहीं हम तो, समझे नहीं सर। देखो जैसे बोलो पॉलीथीन में मोनोमर कौन था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये था या नहीं था, और इसके रिपीट होने से हमारे पास क्या बन रहा था CH2 इस तरह से, और बंद कर दे रहे थे। तो इसमें बताओ सिर्फ किसको रिपीट करने से पॉलीमराइजेशन हो रही है, सिर्फ इथीन, सिर्फ इथीन, सिर्फ इथीन, सिर्फ इथीन, सिर्फ इथीन, और कोई तो बंदा नहीं आया ना भाई, मैं ही हूं, मेरे को रिपीट कर दो आप, मेरे को रिपीट कर दो, मेरे को कर दो, मेरे को कर दो, तो मैं होमोपोलीमर हूं। बट यदि दो तरह के मोनोमर आ रहे हैं, जैसे अभी अभी हमने एग्जांपल लिया था नाइलॉन 66 का, नाइलॉन 66 का, उसमें एक तो कौन था हमारे पास हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, देखो हेक्सा 6 बार ये आया था, NH2 आया था, और प्लस में कौन था एडिपिक एसिड CH2 आया था 4 बार, COOH एंड COOH। तो यदि दो तरह की यूनिट आ रही है मोनोमर में, कितनी तरह की, दो तरह की, तो इसका मतलब है कोपोलीमर। यदि एक ही तरह की यूनिट आ रही है तो इसका मतलब है बच्चे होमोपोलीमर। इसका मतलब क्या है, होमोपोलीमर। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। जैसे पॉलीप्रोपीन था बच्चे, उसमें भी तो एक ही तरह की
आपके पास रिपीटिंग यूनिट थी, बस इसको रिपीट करे जा रहे थे हम, इसको करे जा रहे थे, तो ये क्या है, होमोपोलीमर। इसमें नाइलॉन 66 की जगह फिर अब आगे चल के पढ़ेंगे तो पोलिएस्टर्स आएंगे आपके पास, पोलिएस्टर्स, वो भी क्या कहलाएंगे, कोपोलीमर्स कहलाएंगे हमारे पास। ब्यूना एन आएगा, नाम से ही पता चल जाएगा, देखो इसमें 2 यूनिट है, एक तो ब्यूना और एक एन, क्लियर है। ब्यूना एस आएगा बच्चे, यहां पर भी 2 तरह की यूनिट है, एक तो ब्यूना और एक एस, क्लियर है ना, स्टायरीन जिसको बोला जाएगा इन फ्यूचर, या मतलब नेक्स्ट टाइम हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक के लिए होमोपोलीमर का मतलब एक ही तरह की यूनिट यदि रिपीट हो रही है तो होमोपोलीमर है। कोपोलीमर का मतलब यदि 2 तरह की यूनिट रिपीट हो रही है तो कोपोलीमर है। एडिशन पॉलीमर का मतलब यदि डबल बॉन्ड है और वो बार बार डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ रही है, कोई चीज डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ रही है तो वो कहलाएगा एडिशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर का मतलब 2 यूनिट जुड़कर आपस में कोई छोटा सा मॉलिक्यूल बाहर निकाल रही है तो वो क्या कहलाएगी, कंडेंसेशन पॉलीमर। आई होप आपको यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर हुई हैं चीजें। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट की तरफ प्रोसीड करें, तो वो आता है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। अभी हमने पीछे पढ़ा कि एडिशन और कंडेंसेशन में क्या फर्क है। अब एडिशन में इथीन से पॉलीथीन बना रहे थे हम, प्रोपीन से पॉलीप्रोपीन बना रहे थे, तो वो किस मैकेनिज्म को फॉलो करती है और उस मैकेनिज्म में स्टेप वाइज कैसे हमारे पास पॉलीमर मिलता है, हमें वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए भाई मैकेनिज्म की तरफ देख लेते हैं। एक बार मैं जिसका मैकेनिज्म पढ़ना है उसको लिख देता हूं यहाँ पर, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी N यूनिट होंगी और बनेगा क्या पॉलीमर, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, N यूनिट्स हमारे पास इस तरह से जुड़ जाएंगी। इसका नाम था हमारे पास इथीन, यहां पर था हमारे पास पॉलीइथीन, क्लियर है, पॉलीथीन जनरली लिख देते हैं इसको, पॉलीथीन। तो जब भी आपको एडिशन पॉलीमराइजेशन करनी होती है तो यहां पर आपको कोई ना कोई कैटलिस्ट की जरूरत पड़ने वाली है, या फिर जो इस पॉलीमराइजेशन को स्टार्ट करवा सके ऐसे सब्सटेंसेस की आपको जरूरत पड़ती है। तो जनरली यहां पर हम पेरोक्साइड यूज करते हैं एज इनिशिएटर, जो स्टार्ट करेगा हमारे पास किसको, पॉलीमराइजेशन को। अब भाई पेरोक्साइड आ गया तो हमें मैकेनिज्म भी पेरोक्साइड मैकेनिज्म ही करना पड़ेगा कहीं ना कहीं यहाँ पर। तो चलिए इसके मैकेनिज्म में पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप वाइज चलेंगे। अब इसमें स्टेप वाइज होगा क्या, देखो एक बार, एक यूनिट जुड़ेगी पहले, फिर उसमें दूसरी यूनिट जुड़ेगी, फिर उसमें तीसरी यूनिट। जैसे मैं लाइन में बच्चों को खड़ा करता रहूं कि आगे एक बच्चा खड़ा कर दिया, फिर दूसरा बच्चा आकर उस लाइन में जुड़ गया, पीछे खड़ा हो गया, तीसरा बच्चा आकर जुड़ गया। तो इस तरह से बताइए जो चेन होगी ना बच्चों की, वो ग्रोथ करती रहेगी या नहीं करती रहेगी, जैसे जैसे उसमें एक एक बच्चा ऐड होता रहेगा। इसलिए इसका नाम दूसरा भी दे देते हैं इसको, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। मतलब चेन में ग्रोथ होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी वो चेन। अब किस मैकेनिज्म से बढ़ेगी वो चेन, वही हमें पढ़ना है, और उसका मैकेनिज्म का नाम है जनरली पेरोक्साइड मैकेनिज्म या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म उसको बोलते हैं। तो चलिए जनरली जो हम पेरोक्साइड यूज करते हैं वो करते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड, C6H5 C डबल बॉन्ड O देन O देन O देन C डबल बॉन्ड O। C6H5 का मतलब है यहाँ पर बच्चे बेंजीन से, किससे मतलब है, बेंजीन से। तो यहाँ पर होगा स्टेप 1 का नाम लिख देते हैं, यहाँ पर स्टेप 1 का नाम फ्री रेडिकल जनरेशन, फ्री रेडिकल जनरेशन। शुरू में कौन जनरेट होगा बच्चे, फ्री रेडिकल जनरेट होगा। स्टेप वाइज चल रहे हैं हम। तो यहां पर देखिए बेंजोइल पेरोक्साइड एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो यहां पर जो रेडिकल है ये ऑक्सीजन का रेडिकल ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, इसका रेडिकल इसके पास, तो क्या बन जाएगा हमारे पास C6H5 C डबल बॉन्ड O देन आ जाएगा O का रेडिकल। देखो O पे रेडिकल आ जाएगा, इसकी 2 यूनिट, एक यूनिट ये हो गई, एक यूनिट ये, तो कितनी यूनिट आ जाएंगे हमारे पास, 2 यूनिट। अब CO2 का जो ये CO का रेडिकल है ये एज इट इज नहीं बैठेगा शांति से, ये फिर से रेडिकल बनाएगा और क्या करेगा, यहाँ पर जो ये बेंजीन रिंग है, इसको मैं बेंजीन लिख दूं एक बार ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ पर क्या है। ये यहाँ पर भी तो 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 और 2, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा रिंग के पास, तो यहाँ से CO2 रिलीज हो जाएगी, देखो COO2, तो माइनस ऑफ CO2। तो यहाँ पर क्या बन गया बच्चे, बेंजीन का रेडिकल, क्या बन गया है, बेंजीन का रेडिकल। इसको जनरली हम C6H5 का रेडिकल भी लिख सकते हैं, C6H5 का रेडिकल। ध्यान रखिए जो रेडिकल है ये कार्बन के ऊपर है, कार्बन के ऊपर। तो रेडिकल जनरेट हुआ। अब ये जो रेडिकल जनरेट हुआ ये जाएगा इथीन के पास, किसके पास जाएगा, इथीन के पास। तो देखिए क्या होगा,
ये गया इथीन के पास रेडिकल, बेंजीन ये जो फिनाइल रेडिकल है, इथीन कौन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिए अब क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड, इसको पता है इस रेडिकल को कि पाई बॉन्ड कमजोर होता है, ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा, तो ये नया रेडिकल जनरेट करेगा। अब यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, तो एक इलेक्ट्रॉन को बुला लेगा ये रिंग अपनी तरफ, बोला एक इलेक्ट्रॉन मेरा, एक इलेक्ट्रॉन तेरा, और ये इलेक्ट्रॉन इसका। तो अब चेन शुरू हो गई है भाई यहाँ पर, ठीक है, क्या हो गई है, चेन शुरू, इसलिए बोला गया फ्री रेडिकल जनरेशन या चेन इनिशिएशन स्टेप भी बोलते हैं इसको, ठीक है, क्या भी बोल देते हैं, चेन इनिशिएशन स्टेप। ये तो हो गया फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। सेकंड में लिख देते हैं हम चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन। देखो यहां से अब चेन शुरू हो रही है, चेन किसकी बनानी थी हमें, इथीन की बनानी थी ना, तो देखो इथीन आ गया रोल में, तो यहां तक हुआ फ्री रेडिकल जनरेट, यहां तक हुआ है फ्री रेडिकल जनरेट, यहां हो गई है चेन इनिशिएट। तो देखो CH2 का बॉन्ड बन जाएगा रिंग के साथ, रिंग के साथ बन जाएगा CH2 का बॉन्ड, इस CH2 पे आ जाएगा रेडिकल, क्या आ जाएगा CH2 पे रेडिकल। क्लियर, पहले स्टेप में रेडिकल जनरेट हुआ, सेकंड स्टेप में चेन इनिशिएट हो गई, शुरू हो गई, अब थर्ड स्टेप में चेन करेगी ग्रोथ, क्या करेगी, चेन ग्रोथ, इसलिए थर्ड स्टेप को बोल देते हैं चेन प्रोपेगेशन स्टेप, चेन प्रोपेगेशन स्टेप, ठीक है। चेन प्रोपेगेट कैसे करेगी, देखिए इसको उठा लो एक बार इधर ले आओ, हाँ जी भाई ये रिंग आ गई है, ठीक है, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 का रेडिकल, फिर ये दोबारा CH2 के पास जाएगा, फिर ये अगली CH2 के पास जाएगा, फिर ये अगली CH2 के पास जाएगा हमारे पास। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन उधर, इसमें इलेक्ट्रॉन इधर, इसका इलेक्ट्रॉन इधर, इसका इलेक्ट्रॉन इधर, इसका इलेक्ट्रॉन इधर, और इसका इलेक्ट्रॉन उधर। इस तरह से बहुत सारी यूनिट क्या हो जाएंगी, अटैच हो जाएंगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ लास्ट में C6H5 के साथ CH2 पता नहीं n टाइम्स जुड़ जाएगा, और आगे भी इसका क्या बच जाएगा, रेडिकल, इस तरह से, ठीक। तो ये चेन प्रोपेगेशन हो गई है, चेन की ग्रोथ हो गई है। तो 3 स्टेप आपको क्लियर होने चाहिए बच्चे। फर्स्ट में रेडिकल जनरेशन है, सेकंड में हमारे पास क्या है, चेन इनिशिएशन है, इथीन का मॉलिक्यूल जुड़ गया है, एंड इन द लास्ट स्टेप चेन प्रोपेगेशन है, नॉट लास्ट, इन थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास, चेन प्रोपेगेशन। अब रेडिकल हमारा प्रोडक्ट थोड़ी ना होता है, अब हमें चेन को क्या भी करना पड़ेगा, टर्मिनेट, रोकना भी तो पड़ेगा चेन को। तो चलिए भाई ये स्टेप क्लियर है, तो लास्ट स्टेप पे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर लास्ट स्टेप में आ जाएगा हमारे पास चेन प्रोपेगेशन, सॉरी चेन टर्मिनेशन स्टेप, क्या आ जाएगा, चेन टर्मिनेशन। अब चेन टर्मिनेट कैसी होगी, देखिए इस मॉलिक्यूल को मैं उठाकर ऊपर लिख रहा हूं, C6H5 CH2 पता नहीं कितनी बार है, इन टाइम्स लिख देते हैं, CH2 का रेडिकल आ गया। अब ऐसा कोई दूसरा मॉलिक्यूल भी इसके आसपास आएगा, देखो ये लो CH2 का रेडिकल, CH2 देन CH2 देन CH2 n टाइम्स C6H5। अब ये रेडिकल बोलेगा भाई मैं रेडिकल तू रेडिकल, क्यों ना दोनों मिल जाएं भाई भाई आपस में, और क्या बना लें, पॉलीमर, क्या बना लें, पॉलीमर। तो ये सारा जुगाड़ आपस में जुड़ जाएगा, लास्ट में हमें मिल जाएगा CH2 ये n टाइम्स लग जाएगा, कितने टाइम, n टाइम्स, हैंस हमारे पास ये क्या बन जाएगा, पॉलीथीन, क्या बन जाएगा बच्चे, पॉलीथीन। कई बच्चों को डाउट रहता कि सर ये कहाँ गया, अरे भाई यदि 1 करोड़ लोगों के अंदर लास्ट में कोई छोटा सा बच्चा बैठा है तो उसको थोड़ी ना कंसीडर करेंगे हम उस लाइन के अंदर, ठीक है। ये बहुत सारे मॉलिक्यूल इथेन के अंदर, ये पॉलीइथीन के अंदर यदि एक C6H5 जुड़ा हो तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक। तो इस तरह से हमारे पास मैकेनिज्म होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन या फिर चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। स्टार्टिंग में रेडिकल जनरेट होगा, सेकंड चेन स्टार्ट होगी, थर्ड चेन प्रोपेगेट करेगी, लेंथ बढ़ाएगी अपनी, एंड फाइनल चेन हो जाएगी टर्मिनेट, 2 रेडिकल के आपस में मिलने से। और ये है मैकेनिज्म हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन का। अब इससे आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, इससे आगे हम पढ़ेंगे एडिशन पॉली, देखो सब में मैकेनिज्म यही रहेगा, जब हम एडिशन पॉलीमर पढ़ेंगे तब हमारे पास मैकेनिज्म यही फॉलो होने वाला है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे,
एडिशन पॉलीमर के जितने भी एग्जाम्पल है हमारे पास, लाइक ब्यूनास हो सकता है आपके पास है, या आपके पास पॉलीविनाइल क्लोराइड हो सकता है, पॉलीप्रोपीन हो सकता है, नियोप्रीन हो सकता है, ठीक है, पॉलीस्टाइरीन हो सकता है, जितने भी एग्जाम्पल हैं अभी हम वो पढ़ने वाले हैं आगे के स्टेप के अंदर। पहले मैं बोर्ड पे लिख दूंगा कि देखो ये पॉलीमर सारे एडिशन के अंदर काउंट होने वाले हैं, और उनको फिर हम बारी बारी पढ़ेंगे कि उनका मोनोमर कौन है और उनका पॉलीमर कैसे बनाया जाएगा। मोनोमर से पॉलीमराइजेशन की कहानी शुरू करते हैं अभी थोड़ी देर में। तब तक के लिए आप देखिए इसको मैकेनिज्म को कि ये किस तरह से हो रहा है। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।